क्रिकेट बोर्ड ने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हैरानकुन तौर पे इस दफ़ा कैटेगरी ए में कोई प्लेयर भी आ नहीं सका, जिसका मतलब किसी की परफॉर्मेंस भी पिछले एक साल में ऐसी नहीं रही कि उसको इस काबिल समझा जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पे चीफ सेलेक्टर आकिब जो है, जो 1.5 साल से उस टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, मोहसिन नकवी चेयरमैन और दूसरे अहदेदारान, सब के सब ना सिर्फ वो अपने अहदों पे कायम है, बल्कि मीडिया का एक मखसूस तबका बिल्कुल उनकी खुशामद में लगा हुआ है कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हालात ये है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी प्लेयर को एक कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। लेकिन देखते हैं कि हमारे बी कैटेगरी में कौन से प्लेयर हैं। इसमें इब्रार अहमद है, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ है, हसन अली है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, शादाब खान है और शाहीन अफरीदी है। और आपको एक और हैरानकुन बात बताते हैं कि शादाब खान को प्रमोट किया गया है सी से बी कैटेगरी में बेस्ड ऑन कि उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और देखते हैं कि क्या उन्होंने वाकईतन क्या परफॉर्मेंस ऐसी की है जिसकी वजह से उनको ऊपर जो प्रमोट किया गया है। शादाब खान जो कि सिर्फ और सिर्फ T20 खेले हैं पाकिस्तान से पिछले एक साल के दौरान, उन्होंने किसी किस्म की वनडे और टेस्ट नहीं खेली, लेकिन इसके बावजूद वो बी कैटेगरी में आ चुके हुए हैं। 20 मैचेस उन्होंने खेले हैं 1 जनवरी 2024 से, उन्होंने 8 विकेटें हासिल की है, 9.5 की कौंदमी है, 53.6 की बॉलिंग औसत है, बैटिंग में 223 रन है, 15.9 की एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है। इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सीरीज जीती है, एक आयरलैंड से और एक बांग्लादेश से। उन्होंने सिर्फ T20 मैचेस खेले हैं, ना वनडे ना टेस्ट। इनको उन्होंने प्रमोट कर दिया, जबकि टेस्ट खिलाड़ी कामरान गुलाम जिन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में रन्स किए थे, डेब्यू में 100 भी किया था, उनको ड्रॉप कर दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से। मीर हमजा नहीं है, हुरैरा नहीं है, आमिर जमाल नहीं है, इसके अलावा इरफान जूनियर नहीं है, हसीबुल्ला नहीं है। लेकिन शादाब खान को यह कहा गया कि उनको उनकी बेटर कारकर्दगी की वजह से प्रमोट किया गया है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म का इंसाफ, किस किस्म की ईमानदारी चल रही है यहाँ पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को नवाजा जा रहा है। इसी तरह अगर आप इसी में देखें तो आपको नज़र आएगा कि इब्रार अहमद प्रमोटेड हुए, बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस की बेस पे हुए। साइम अयूब को प्रमोट किया गया है, ठीक है, हम उसको भी मान लेते हैं। आगा सलमान, आगा को किस बेस पे प्रमोट किया गया है, गेंद छोड़े चले, कैप्टन है, कैप्टन के कोटे में उनको कर दिया, कैप्टन भी वो अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं बनते। लेकिन हारिस रऊफ किस कोटे में है? ये वही हारिस रऊफ है जिसने हमको 2024 के वर्ल्ड कप में यूएसए के अगेंस्ट मैच हरवाया था, जिसमें यूएसए के अगेंस्ट ये भाई साहब 3 बालों पे 12 डिफेंडिंग। ये वही हारिस रऊफ है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जो 2024 में हुई है उसमें अंधाधुंध मार खाई है। किस परफॉर्मेंस पे प्रमोट हो गए हैं। चले अब सी कैटेगरी में चलते हैं। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद नवाज़ है, साजिद खान है, फ़हीम अशरफ है। देखिए साजिद खान की परफॉर्मेंस सबके सामने है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी, 39 आउट किए थे नुमान अली और साजिद खान ने, लेकिन वो सी कैटेगरी में है। जबकि दूसरी तरफ शादाब खान जो कि स्पिनर हैं, जिन्होंने एक ही परफॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर साजिद और नुमान टेस्ट खेल रहे हैं, टेस्ट एक लीड फॉर्मेट होता है, लीड फॉर्मेट वाला हमेशा ऊपर वाले ग्रेड में जाता है। T20 सबसे हल्का फॉर्मेट होता है, लेकिन वहां पे खेलने वाले, और वो भी परफॉर्मेंस वाइज, 53 की बॉलिंग एवरेज वाले को आपने परफॉर्मेंस बेस पे बी कैटेगरी में कर दिया। जबकि ये लोग साजिद और नमान सी में है, क्योंकि इनके पीछे ना तो इनका कोई सुसर जो है वो टेस्ट क्रिकेटर है, ना इनकी फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रॉन्ग है, और ना इनके पीछे कोई पावा है। साउथ स्किल भी सी में है, साउथ स्किल भी एक एस्टेब्लिश टेस्ट बैट्समैन सी में है, साहबजादा फरहान, जिन्होंने भी सिर्फ T20 खेले हैं और उन्होंने उन T20 में एक्चुअली इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो सी में है। लेकिन शादाब आपको, हारिस रऊफ आपको, हसन अली आपको बी में नजर आएगा। टॉप कैटेगरी जो इस साल की उसमें नजर आएगा, क्योंकि फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्ग है, पीछे और लोग भी स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद हारिस यहाँ पे है, हसन नवाज, हसन ने भी तो T20 में ही परफॉर्म किया और शानदार किया है, 100 किया है, ये क्यों ऊपर नहीं गया। एनीवेज हम डी कैटेगरी में चलते हैं। डी में अहमद दानियाल है, मोहम्मद अब्बास टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन चूंकि इनके भी सुसर जो है वो क्रिकेट में नहीं है, इनकी भी फ्रेंचाइज जो है वो इस वक्त पीसीबी में नहीं है। शान मसूद जो कैप्टन, टेस्ट कैप्टन डी में है, लेकिन सलमान आगा जो है वो ऊपर है। ठीक है, शान मसूद की परफॉर्मेंस भी इस लेवल की नहीं, फिर कोई सलमान आगा ने भी तेंदुलकर के कार्ड नहीं तोड़ दिए हुए। हुसैन तल्लत है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी है, सुफियान मकीम बेचारा डी कैटेगरी में, शुक्र है उसको डाल दिया, जितना मर्जी परफॉर्म करे। लेकिन खुरम शहजाद, वसीम जूनियर, खुशदिल शाह और सलमान मिर्ज़ा, तो ये बेसिकली स्क्वाड है। इसमें हमने उसका हल्का सा एक पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है। आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहेंगे कि कितने प्लेयर मेरिट पे हैं, कितनी के साथ ज़्यादती हुई है और कौन कौन से प्लेयर इसमें होने चाहिए थे।